हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे। और ये वीडियो उन बच्चों के लिए होने वाली है जो क्लास 11 पास आउट करके अब क्लास 12th में आ गए हैं। कॉमर्स के वो सभी छात्र जो क्लास 12th में अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे। मैं अनुज गुप्ता, पीजीटी कॉमर्स, आपकी जर्नी में आपका साथ देने आ गया हूँ। हमने अपनी एक वीडियो सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम अकाउंटेंसी को इस प्रकार समझेंगे बेटा कि हमारे सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे और एंड तक आते आते हम अपने अकाउंट्स पर इतनी कमांड बना चुके होंगे कि हमारे मार्क्स 80 आउट ऑफ 80 ही आएंगे। ठीक है। इसी बात का वादा करते हुए मैं आपको बताने चल रहा हूं आपकी इस वीडियो में आपको कि 12th में अकाउंटेंसी में आपको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है। आप अभी 11th पास आउट करके आए हैं, आपने देखा होगा आपका जो पेपर था वो 80 मार्क्स का था और आपका 20 नंबर का प्रैक्टिकल होता था। ठीक है, बिल्कुल यही चीज़ आपके 12th में भी है। आपके 12th में जो आपका थ्योरेटिकल पेपर होगा वो 80 मार्क्स का रहेगा और जो प्रैक्टिकल होगा वो 20 मार्क्स का होगा। 12th में बोर्ड एग्जाम में जो प्रैक्टिकल लेने आते हैं वो एक्सटर्नल सर आते हैं। तो उसके लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी, लेकिन आप अगर 80 मार्क्स की तैयारी कर रहे हैं तो प्रैक्टिकल के 20 मार्क्स ऑटोमेटिक तैयार हो जाएंगे। ठीक है। मैं आपका शुरू से लेकर एंड तक साथ दूंगा पूरा। आप अगर मेरे चैनल पर जुड़े रहेंगे और मुझसे अकाउंट्स पढ़ते रहेंगे तो आपको शायद कहीं और जाने की जरूरत बिल्कुल ना पड़े। ठीक है बच्चे, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हमें कौन सी बुक पढ़नी चाहिए या कौन सी बुक बेस्ट है। तो बेटा 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता दूं तो दो लेटेस्ट और दो सबसे अच्छी बुक्स हैं जो ज़्यादातर हर जगह चलती हैं। पहली बुक का नाम है आपका टी.एस. ग्रेवाल और दूसरी बुक का नाम है आपका डी.के. गोयल। तो आप कोई सी भी बुक को प्रिफर करें, दोनों बुक बेस्ट हैं और उसके बाद अगर आप चाहें तो एनसीईआरटी भी प्रिफर कर सकते हैं, लेकिन ये दो बुक बेस्ट हैं। इन दोनों बुक के बारे में बताएं तो आपकी जो अकाउंटेंसी की 12th में बुक्स होंगी वो तीन तीन पार्ट में डिवाइड होंगी। पहले पार्ट को वॉल्यूम फर्स्ट, दूसरे पार्ट को वॉल्यूम सेकंड और तीसरे पार्ट को वॉल्यूम थर्ड कहेंगे। अब आपके सीबीएसई बोर्ड ने 12th का अकाउंटेंसी का जो सिलेबस डिफाइन किया है वो किस तरीके से किया है वो हम इस वीडियो में देखते हैं। चलिए आइएगा मेरे साथ। देखिए बेटा, आपका 80 मार्क्स का एग्जाम होने वाला है। ठीक है, थ्योरेटिकल एग्जाम, और 20 मार्क्स का आपका प्रोजेक्ट रहेगा। ठीक जी। अब जो हमें पढ़ना है वो हमने अभी 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 डिस्कस किया था कि हमारी जो बुक्स होंगी वो तीन पार्ट में डिवाइड हैं। तो वो तीन पार्ट देखिए कितने मार्क्स के कौन सा पार्ट आता है ये देखना है हमको। जैसे पहला पहला पार्ट है आपका अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म। ये पूरी एक बुक है बेटा, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म। ये आपकी एक बुक का नाम है जो वॉल्यूम फर्स्ट रहेगी। ये आपकी 36 मार्क्स कवर करेगी। ठीक है जी। इसके बाद आपकी दूसरी बुक है, उसका नाम है अकाउंटिंग फॉर कंपनीज। ये आपकी सेकंड बुक है अकाउंटिंग फॉर कंपनीज। ये कितने मार्क्स कवर करती है? ये आपकी 24 मार्क्स कवर करेगी। ठीक है। तो इस हिसाब से पहली और दूसरी बुक को मिलाकर आपके 60 मार्क्स कवर होंगे। तो 60 मार्क्स की आपकी पहली और दूसरी बुक रहेगी अकाउंटेंसी की, और तीसरी जो बुक होगी वो होगी आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की बुक। ठीक है। ये आपकी 20 मार्क्स की होती है। ये देखिए 20 मार्क्स की बुक है ये पूरी। ठीक है। तो इस प्रकार आपके जो अकाउंट्स का एग्जाम होगा उसमें टोटल 80 मार्क्स जो कि आपकी तीन बुक कवर करेंगी। इतना आप समझ गए होंगे जी। अब इनके अंदर, इन बुक्स के अंदर हमें कौन कौन से और कितने कितने चैप्टर पढ़ने हैं हम पहले उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिएगा नीचे दिया हुआ है जो आपकी पार्टनरशिप फर्म की बुक है। ठीक है, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म वाली जो बुक है उसमें आपको टोटल 7 चैप्टर्स पढ़ने हैं। पहले चैप्टर का नाम है आपका फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। इसमें हम बेसिक पार्टनरशिप की बेसिक फंडामेंटल नॉलेज लेंगे। दूसरा चैप्टर है आपका गुडविल, इसमें गुडविल की वैल्यूएशन सीखेंगे। तीसरा चैप्टर आपका चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी कि फंडामेंटल स्टार्ट करने के बाद आगे क्या क्या प्रोसेस होती है पार्टनरशिप में वो देखेंगे। उसके बाद एडमिशन, अगला चैप्टर रिटायरमेंट, डेथ और लास्ट डिसोल्यूशन, यानी कि पार्टनरशिप को स्टार्ट करने से लेकर उसे खत्म करने तक की जो पूरी अकाउंटिंग होगी वो हम इस बुक में सीखने वाले हैं। समझ गए? ये आपके 7 चैप्टर्स टोटल कितने मार्क्स के होंगे? ये 7 चैप्टर्स आपके टोटल होंगे 36 मार्क्स के। ठीक है। दूसरी बुक है आपकी अकाउंटिंग फॉर कंपनीज। अब कंपनीज की बुक में, इस वाली बुक में जो कि आपके 24 मार्क्स कवर करेगी बच्चे। कितने मार्क्स कवर करेगी? 24 मार्क्स। ठीक है। इस कंपनी वाली बुक में केवल 2 ही चैप्टर हैं जो हमको पढ़ने हैं।
ठीक है, 2 चैप्टर हैं, मार्क्स 24 है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। पहले चैप्टर का नाम है इस बुक में अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल और दूसरे चैप्टर का नाम है इस बुक में इश्यू ऑफ डिबेंचर। ये आपका चैप्टर नंबर 9 रहेगा, सॉरी 8 रहेगा, और ये आपका चैप्टर नंबर 9 रहेगा, क्योंकि 7 चैप्टर तो वहाँ हो गए, तो ये 8 हो गया और ये 9 हो गया। ठीक है बच्चे, तो ये तो हो गई आपकी 2 बुक की बात। तीसरी बुक जो आपको पढ़नी है वो पढ़नी है आपको एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसमें टोटल 5 चैप्टर आपके रहेंगे, जिसमें आपका पहला चैप्टर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी। जैसे आपने 11th क्लास में या पार्टनरशिप में आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना सीखेंगे, ऐसे ही यहाँ पर आप कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे। याद है ना, ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट, ऐसे ही कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या बनता है वो देखेंगे आप। अगला चैप्टर आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनते हैं उन्हीं को एनालिसिस करने वाला चैप्टर है, थ्योरेटिकल है, बहुत छोटा चैप्टर है। तीसरा आपका टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। चौथा अकाउंटिंग रेशियो। लास्ट चैप्टर है आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट। इस टाइप ये टोटल 5 चैप्टर आपको थर्ड वाली बुक में पढ़ने हैं, और ये 5 चैप्टर मिला के रहेंगे 20 मार्क्स के। ठीक है मेरे बच्चे, अब ये तो हो गए आपको जो थ्योरेटिकल 80 मार्क्स के पेपर में पढ़ना है, समझ गए। अगर मैं टोटल चैप्टर्स की बात करूं तो पहली बुक में 7 चैप्टर्स, दूसरी बुक में 2 चैप्टर्स और तीसरी बुक में 5 चैप्टर्स। 7 प्लस 2 प्लस 5 चैप्टर्स। टोटल अकाउंट्स की बुक में आपको कितने चैप्टर पढ़ने हैं? ओनली 14 चैप्टर्स। 11 से तो कंपैरेटिवली कम ही है। ठीक है बच्चे, ये तो रहा हमारा थ्योरेटिकल पोर्शन जो हमारा बोर्ड एग्जाम रहेगा 80 मार्क्स का। हमको ऐसे तैयारी करनी है कि हमारे पूरे 80 मार्क्स इसमें आ जाएं। उसके बाद जो 20 मार्क्स का आपका प्रोजेक्ट है, इसमें इस प्रोजेक्ट में 2 चीज़ें आपको करनी होती हैं। पहला आपकी प्रोजेक्ट फाइल रहेगी जो 12 मार्क्स की प्रिपेयर की जाएगी। इसमें आपके जो स्कूल के टीचर होंगे, इंटरनल एग्जामिनर जो होंगे, वो आपको एक प्रोजेक्ट देंगे, उस पर आपको एक फाइल मेंटेन करनी पड़ेगी। वो फाइल बेसिकली थर्ड बुक पर ही डिपेंड होगी। और एक वाइवा रहेगा जो 8 मार्क्स का होगा। और वाइवा जो होता है वो एक्सटर्नल सर लेने आते हैं और वो आपसे कहीं से भी कुछ भी पूछ सकते हैं। कभी कभी तो वो 11th का भी पूछते हैं, लेकिन हम अपनी प्रिपरेशन को ऐसे रखेंगे कि वाइवा का भी एक क्वेश्चन हमारा गलत नहीं होगा। तो मेरे बच्चे, ये आपका बेसिकली 12th का सिलेबस था जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किया है। आपको अगर मेरे साथ जुड़े रहना है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और अगर ये वीडियो आपके लिए नॉलेजेबल है, अच्छी लगी हो, तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। इस जर्नी में अगर आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके 80 आउट ऑफ 80 और अकाउंटेंसी का जो डर होता है आपके मन में वो पूरी तरीके से ख़त्म कर दूं, क्योंकि हम बहुत ही सरल तरीके से चीज़ों को पढ़ेंगे और एक नए तरीके से पढ़ेंगे। बेटा, सब चीज़ें ऐसे सिखा देंगे आपको, आपके दिमाग में ऐसे डाल देंगे कि आपको लगेगा कि हाँ सर, ये चीज़ें तो बहुत सरल थी, हमको फालतू में सोचते थे। ठीक है बच्चे, तो जुड़े रहिए मेरे साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू सो मच।